नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जबलपुर में पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध। जबलपुर जिले में पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी रखें और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करें। साथ ही 500 से लेकर 15,000 रुपए तक का भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एयरफोर्स स्टेशन के पास महिला बच्चों समेत 8 गिरफ्तार। ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन महाराजपुरा से महज 3.5 किलोमीटर दूरी पर बांग्लादेशी नागरिकों का परिवार अवैध रूप से रह रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने शुक्रवार को दीनदयाल नगर कोठारी कॉम्प्लेक्स के पास से 8 लोगों को पकड़ा है। इनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये सभी करीब 12 साल से भारत में रह रहे थे और इनमें से एक आरोपी एयरफोर्स परिसर के अंदर तक कचरा उठाने जाता रहा है। चाइनीज पटाखों पर लगाई रोक, दीपावली में अस्थायी आतिशबाजी पटाखा विक्रय के संबंध में कलेक्टर सभागार में कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी की उपस्थिति में बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम से पटाखा विक्रय लाइसेंस जारी किया जाएगा, केवल वही व्यक्ति ही पटाखा विक्रय कर सकेगा। लाइसेंस को दुकान पर सामने चस्पा किया जाए। ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर सायं 6 बजे तक किए जा सकते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाए। चाइनीज पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसकी बिक्री न हो। कांग्रेस ने कैंट में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया। सदर कैंट में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकतंत्र बचाओ मुहिम के तहत वोट चोर गद्दी छोड़ नामक एक आक्रामक हस्ताक्षर अभियान चलाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने इस अभियान की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर कर सरकार के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक साइन अभियान नहीं बल्कि मतदाताओं के विश्वास की रक्षा का संकल्प था। शर्मा ने यह भी कहा कि जनता का संदेश साफ है कि लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। आगर में सोयाबीन मक्का एमएसपी पर खरीदने की मांग। आगर में भारतीय किसान संघ की तहसील इकाई ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम झापन नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी को सौंपा। इसमें किसानों की विभिन्न मांगों को उठाया गया। झापन में खरीफ फसलों जैसे सोयाबीन और मक्का को पीला मोजेक रोग और जलभराव से हुए नुकसान का जिक्र किया गया। संघ ने मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वे कराकर रकबे के आधार पर मुआवजा और राहत राशि दी जाए। साथ ही सोयाबीन और मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य एमएसपी पर की जाए। अवैध धर्मांतरण रोकने, कानून सशक्त करने की मांग। झाबुआ के राजवाड़ा पर शुक्रवार को आदिवासी समाज सुधारक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य देश में बढ़ते अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाने की मांग करना था। आदिवासी समाज सुधारक संघ के बैनर तले हुए विरोध में मालवा क्षेत्र सहित देश के विभिन्न जनजातीय इलाकों से आए आदिवासी समाज के प्रमुखों और संत महात्माओं ने हिस्सा लिया। शिक्षा के मंदिर को बना दिया मैखाना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले एक गांव में स्थित शिक्षा के मंदिर को मैखाना बनाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद विभागीय अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो जिले के सबलगढ़ क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय देवरा गांव का बताया जा रहा है, जिसके एक कक्ष में बैठकर 3 व्यक्ति बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके सामने शराब की बोतल के साथ साथ खाने का कुछ सामान और गिलास रखा दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाले तीनों व्यक्तियों में से एक स्कूल के प्रधानाध्यापक लखुआराम जाटव हैं। एमपी के इस शहर की बदल जाएगी सूरत। नोटिफिकेशन जारी सितंबर 2024 में आपत्तियों के बाद वर्ष 2035 के हिसाब से तैयार किया गया मंदसौर शहर का मास्टर प्लान निरस्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 2041 के मान से शहर का मास्टर प्लान तैयार कर शासन को गत दिनों भेजा गया था। इसका नोटिफिकेशन शुक्रवार की शाम 6:30 पर शासन ने जारी कर दिया है। अब इसका प्रकाशन सोमवार को किया जाएगा। इसके बाद सोमवार से आम लोगों को देखने के लिए इसका प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट से लेकर नगर पालिका में इसे देखा जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन साइट पर भी मंदसौर विकास परियोजना की प्लानिंग कोई भी देख सकता है। एमपी मेट्रो में निकली भर्ती। मध्य प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुनहरा अवसर लाया है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में सहायक प्रबंधक के पद पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती डिपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट री एम्प्लॉयमेंट के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 22 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सीएम हेल्पलाइन प्रकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश। सिवनी कलेक्टर शीतला पटले ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सभी विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को बिना अटेंड किए उच्च स्तर पर न जाने दें। सभी अधिकारी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, नियमानुसार एवं समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। दिवाली से पहले ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, धनतेरस और दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुराना भोपाल जोन 3 क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस और यातायात पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता के पदाधिकारी, कर्मचारी सहित एसीपी ट्रैफिक विजय कुमार दुबे, एसीपी राकेश सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, यातायात पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। आउटसोर्स समेत 8 संगठन एक साथ करेंगे बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों समेत 8 संगठन मिलकर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यह संगठन लंबे समय से नियमित और न्यूनतम मासिक वेतन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में 12 अक्टूबर को तुलसी नगर स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। कर्मचारी संगठनों के द्वारा सभी अस्थायी, आउटसोर्स, अंशकालीन और संविदा कर्मचारियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की मांग की गई है। ई अटेंडेंस को लेकर मचा बवाल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ई अटेंडेंस को लेकर बवाल मचा हुआ है। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने सतना मेहर जिले के 36 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जेडी नीरव दीक्षित की नजर में डीओ कंचन श्रीवास्तव अभी भी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पतौरा की प्राचार्य बनी हुई है। हालांकि थमाए गए नोटिस में लिपिकीय त्रुटि हो सकती है। नोटिस में स्पष्ट किया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के 20 जून व 22 अगस्त के पत्र में हमारे शिक्षक ऐप ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें संभाग अंतर्गत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टाफ की ई अटेंडेंस लगाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। डीएसपी के साले को पीटने वाले आरक्षकों पर एफआईआर। भोपाल में 20 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर उदित गायकी की मौत पुलिस पिटाई की वजह से ही हुई है। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में मौत की वजह ट्रॉमा अटैक और पेनक्रियास डैमेज बताया गया है। उदित की पिटाई करने वाले पिपलानी थाने के आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया गया था। शनिवार को दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देवास के 10 मंडलों में होगा पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा जिले के 10 मंडलों में होगा पथ में रविवार को पथ संचलन किया जाएगा। पथ संचलन में 86 गांवों के सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल होंगे। विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पारंपरिक रूप से पथ संचलन करता है। इस वर्ष संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके उपलक्ष्य में देवास जिले के प्रत्येक मंडल में स्वयंसेवकों द्वारा संचलन आयोजित किए जा रहे हैं। बैतूल के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बैतूल के सारणी थाना इलाके के पाथाखेड़ा में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL पाथाखेड़ा क्षेत्र के एरिया अस्पताल में शनिवार मेल वार्ड से अचानक धुआं और लपटें उठने लगी। गनीमत रही कि जिस कमरे में आग लगी वहां कोई मरीज भर्ती नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी के अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी जगदीश शेंडे ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और उनकी अनुमति से फायर टेंडर के साथ टीम को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। भोपाल में सीजीआई की तरफ जूता फेंकने का विरोध। भोपाल में जयंती मैदान, अंबेडकर मैदान में शनिवार को राष्ट्रीय न्याय सत्याग्रह के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, लेखकों, युवाओं और समाज सेवियों ने देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अनशन किया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस सत्याग्रह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। आयोजकों ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है। इसका उद्देश्य न्याय, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। नेपानगर में खाद्य विभाग की कार्रवाई। बुरहानपुर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को नेपानगर में खाद्य पदार्थों की जांच का अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई और अन्य सामग्री के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजा जाएगा। अभियान में बुधवारा सहित अन्य क्षेत्रों में मिठाई की दुकानों, होटलों और किराना दुकानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आलोक कुमार रावत ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए यह जांच की जा रही है, ताकि आमजन को स्वच्छ और साफ सुथरे खाद्य पदार्थ मिल सके। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने एक होटल में बासी लड्डू पाए जाने पर उन्हें नष्ट कराया गया।
धार में पीएम ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की। धार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले के किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई थी, जिससे बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर एस चौहान तथा उपसंचालक कृषि GS मोहनिया भी मौजूद रहे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बालाजी गार्डन की जमीन सरकारी घोषित की। ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बालाजी गार्डन की जमीन को सरकारी घोषित किया है। जज GS आहलूवालिया ने अपने फैसले में कहा कि केवल खसरा पंचशाला 5 साल का खसरा या म्यूटेशन एंट्री नामांतरण के आधार पर स्वामित्व साबित नहीं किया जा सकता। ये प्रविष्टियां केवल राजस्व वसूली के लिए होती है, स्वामित्व के लिए नहीं। साथ ही अपीलार्थी ने यह प्रमाणित नहीं किया कि भूमि पर उनके अधिकार मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता लागू होने से पहले मौजूद थे। विदिशा में 425 परिवार निशुल्क राशन सूची से हटाए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत निशुल्क राशन के लाभ को लेकर विदिशा जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नगर क्षेत्र के 552 ऐसे परिवारों को नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय का आयकर रिटर्न दाखिल किया था, जबकि वे अब तक निशुल्क राशन योजना का लाभ ले रहे थे। जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाई ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद 30 परिवारों ने स्वयं पोर्टल पर आवेदन कर अपने नाम सूची से हटाने का आग्रह किया। 15 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर बढ़ते विवाद और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं परशुराम सेना के 15 अक्टूबर को ग्वालियर में संभावित प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। अब बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। वहीं शनिवार को पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कर पुलिस कर्मियों को उपद्रवियों से निपटने का अभ्यास कराया गया। उधर कलेक्टर SP ने शहर के व्यापारियों, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शांति की अपील की है। रायसेन में दीपावली को लेकर नगर पालिका की पहल। दीपावली के मद्देनजर घरों में साफ सफाई विशेष रूप से होने पर घरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रायसेन नगर पालिका ने एक नई व्यवस्था लागू की है। अब शहर में कचरा उठाने वाले सभी 9 वाहन अपने निर्धारित वार्डों में दिन में 2 बार चक्कर लगाएंगे। आबकारी फर्जी चालान घोटाले में आरोपी की जमानत खारिज। इंदौर के बहुचर्चित 71 करोड़ रुपए के आबकारी फर्जी चालान घोटाले में जिला अदालत ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी व शराब ठेकेदार अंश त्रिवेदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश PML एक्ट की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ED ने जमानत का कड़ा विरोध किया था। 8 उर्वरक बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस। छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर जिले में उर्वरक और बीज विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। उप संचालक कृषि रविश सिंह ने जांच के बाद 4 खाद विक्रेताओं और 4 बीज भंडार संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जांच में पाया गया कि कई विक्रेता किसानों को DAP खाद तय कीमत से 200 से 300 रुपए अधिक में बेच रहे थे। कुछ विक्रेताओं ने किसानों से पहले ही रेट सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करवा लिए और बाद में DAP 1500 से 1600 रुपए प्रति बोरी तक बेची जा रही थी। सिवनी हवाला कांड में आयकर विभाग की एंट्री। सिवनी में हवाला के लगभग 3 करोड़ रुपए की लूट के आरोपों के बाद पुलिस विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में आयकर विभाग की एंट्री हो गई है। जबलपुर से पहुंची आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार शाम से जब्त किए गए 1 करोड़ 45 लाख रुपए की जांच शुरू कर दी, जो रात तक चलते रही। इस घटना में सिवनी SDOP पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित कुल 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। खरगोन में किसान संघ ने दी मंडी बंद की चेतावनी। खरगोन में भारतीय किसान संघ ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। संघ ने चेतावनी दी कि यदि भारतीय कपास निगम CCI द्वारा 15 अक्टूबर तक कपास की खरीदी शुरू नहीं की गई तो मंडी बंद कर दी जाएगी। किसानों ने सोयाबीन और मक्का की फसलों के लिए जल्द मुआवजे और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी की भी मांग की। इंदौर में जजों और वकीलों का इंटरनेशनल सेमिनार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य न्यायिक अकादमी ने डेनमार्क के पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस की मदद से इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम 11 अक्टूबर से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ है, जो 2 दिन चलेगा। इस संगोष्ठी का नाम है विकासशील क्षितिज, डिजिटल दुनिया में वाणिज्यिक और मध्यस्थता कानून की जटिलता और नवाचार।
एमपी में हर एकड़ पर 4,000 रुपए देगी। सरकार मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंचाना ने करवेंद में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का शुभारंभ किया जाना भारत सरकार की नई पहल है। लाडली बहनों के खाते में इस दिन आएंगे 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना अक्सर चर्चाओं में रहती है। इस बार 1,26,00,000 लाडली बहनों को 29वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अक्टूबर महीने में लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम मोहन यादव 12 अक्टूबर को श्योपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मेला ग्राउंड श्योपुर में आयोजित महिला सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश की लाडली बहनाओं को लाडली बहना योजना की अक्टूबर 2025 की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी करेंगे। इंदौर में रोज बनेगा 30,000 किलो दूध पाउडर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में रोज 30,000 किलो दूध पाउडर बनाया जाएगा। भारत सरकार एवं संस्था दुग्ध संघ के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर दुग्ध संघ परिसर में इसका प्लांट स्थापित किया गया है। 30 मैट्रिक टन क्षमता के इस दुग्ध संयंत्र का शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य सहकारी संघों को पैक्स से जोड़े जाने को भी ऐतिहासिक बताया। मध्य प्रदेश को दी गई इन सौगातों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का आभार माना। सोमवार से जिले के बंद हो जाएंगे 10 सरकारी स्कूल। सोमवार संभवतः अगले सप्ताह से बड़वारा व रीठी क्षेत्र के 10 सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इसकी मुख्य वजह यह है कि इन स्कूलों को सांदीपनी विद्यालय सीएम राइज में मर्ज कर दिया गया है। कलेक्टर की मुहर लगते ही स्कूलों का नियमित संचालन में शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सीएम राइज स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जिले में बड़वारा, कटनी झिंझरी, रीठी, कारीतलाई, बहौरीबंद, करेला में सीएम राइज संचालित हो रहे हैं। बड़वारा व रीठी में बने नए भवनों का बड़वारा से सीएम मोहन यादव ने 18 सितंबर को लोकार्पण किया है। अब बड़वारा सांदीपनी विद्यालय में 7 स्कूलों को मर्ज किया गया है व रीठी सांदीपनी विद्यालय में 3 स्कूलों को मर्ज किया गया है। विरोध के बाद भी सीएम के कार्यक्रम में पहुंच गए 3 विधायक। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व की अनदेखी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को इसका एक और उदाहरण सामने आया। धार में जय ओंकार भिलाला समाज के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। इस कार्यक्रम की एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कड़ी आलोचना की तथा आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री व सरकार पर आदिवासी समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब आदिवासियों की एकता को तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार द्वारा कार्यक्रम का तगड़ा विरोध किए जाने की उनकी ही पार्टी के कई विधायकों ने अनदेखी कर दी। कांग्रेस के 3 विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए। छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य केंद्रों पर निरीक्षण टीम बनेगी। छिंदवाड़ा में अचानक बच्चों या नागरिकों को बीमारी के लक्षण दिखने पर जिला अस्पताल को बताया जाए। जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए टीमें गठित की जाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में सावधानियों और त्वरित प्रतिक्रिया प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि किसी भी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में कैसे तत्काल कदम उठाए जाएं और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। एमपी सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के बीच हुए एमओयू भोपाल में 6 साल बाद मध्य प्रदेश में एमपी ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के माध्यम से मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। न केवल इंडस्ट्री बल्कि फिल्म निर्माण की हस्तियां यहाँ हैं। भारत भवन के कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़कर एक बड़ा अवसर पाएंगे। बता दें, ट्रैवल मार्ट के शुभारंभ से पहले टीवी सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर, आर्टिस्ट रघुवीर यादव, गजानन राव ने भेंट की है। इस दौरान एकता कपूर की बालाजी फिल्म और सरकार के बीच 50 करोड़ का एमओयू हुआ है।
मऊगंज शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री विकलांगता सर्टिफिकेट से ली नौकरी। मऊगंज जिले के शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने और वर्षों तक लाभ उठाने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि जिले में शिक्षकों ने फर्जी डिग्रियों और विकलांगता प्रमाण पत्रों का उपयोग कर नियुक्तियां हासिल की हैं। जांच रिपोर्टों में इन दस्तावेजों को संदिग्ध पाए जाने के बावजूद अब तक किसी भी अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता बाइक लेकर महाकाल लोक में घुसे। उज्जैन में दशहरा पर्व पर निकलने वाली सवारी मार्ग बदलने पर शनिवार को वीएचपी और बजरंग दल ने महाकाल मंदिर प्रशासक के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने मंदिर की बैरिकेडिंग तोड़कर करीब 50 दोपहिया वाहनों से महाकाल लोक में घुसकर मंदिर प्रशासक के ऑफिस तक पहुंच गए। 2 अक्टूबर को महाकाल मंदिर से निकली सवारी का रूट बदलने को लेकर हुए हंगामे के करीब 9 दिन बाद शनिवार को वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बाइक से महाकाल मंदिर पहुंचे। अटेंडेंस में लापरवाही पर 35 प्राचार्यों को नोटिस। रीवा शिक्षा विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई ई अटेंडेंस प्रणाली से जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ समेत 35 प्राचार्यों ने दूरी बना ली है, जिसके बाद संयुक्त संचालक ने इन सभी लापरवाह अधिकारियों को नोटिस थमाया है। बताया गया कि शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस को लेकर यह उदासीनता गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रीवा संभाग के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नीरव दीक्षित ने जानकारी दी कि ई अटेंडेंस प्रणाली का उपयोग न करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों की सूची सीधे भोपाल से आई थी। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विदिशा में विरोध। विदिशा में अखिल भारतीय यादव महासभा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का शनिवार को कड़ा विरोध किया है। महासभा ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि स्वामी आनंद स्वरूप नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति असंवैधानिक, आपत्तिजनक तथा अपमानजनक बयान दिए हैं। महासभा ने इन टिप्पणियों को डॉ. अंबेडकर का अपमान बताया है। साथ ही कहा कि ये आदिवासी, पिछड़े और विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों की भावनाओं को आहत करती है। अशोकनगर में पुलिस दबिश के दौरान मौत पर सियासत तेज। अशोकनगर जिले के शाडौरा थाना क्षेत्र के बमुरिया गांव में गुरुवार को पुलिस दबिश के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय और प्रदेश महासचिव यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि वे घटना स्थल पर गए थे, जहां उन्हें मिट्टी मिली। उन्होंने दावा किया कि वहां इतना पानी नहीं था कि व्यक्ति डूबकर मर सके। घटना स्थल पर घसीटने के निशान मिले हैं और मृतक की पीठ पर मारपीट के निशान भी देखे गए हैं। भोपाल में सीजेआई की तरफ जूता फेंकने का विरोध। भोपाल में जयंती मैदान, अंबेडकर मैदान में शनिवार को राष्ट्रीय न्याय सत्याग्रह के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, लेखकों, युवाओं और समाज सेवियों ने देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अनशन किया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस सत्याग्रह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। आयोजकों ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है। इसका उद्देश्य न्याय, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। उमरिया में ताइक्वांडो प्रतियोगिता प्रभारी को नोटिस जारी। उमरिया जिले में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के आयोजन में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक आयुक्त पूजा द्विवेदी ने कार्यक्रम प्रभारी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रतियोगिता की तिथि बदलने और मुख्य अतिथियों को आमंत्रित न करने के मामले में दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 6 अक्टूबर को आयोजित इस प्रतियोगिता के लिए कार्यक्रम प्रभारी ने जिले के अधिकारियों, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को न तो सूचना दी और न ही उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मूल रूप से 2 और 3 अक्टूबर को प्रस्तावित इस प्रतियोगिता को मनमाने ढंग से 6 अक्टूबर को आयोजित किया गया।